समाचार की सुर्खियों में अक्सर रहता है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों की बिक्री हो रही, कब्जेदारी हो रही है। इस तरह के समाचार आते रहते हैं और उसमें कहीं न कहीं जो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। इससे संबंधित ढेर सारे सवाल हम करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैदी साहब, आपका स्वागत है एबीएन न्यूज़ प्लस में। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल जो हमेशा समाचार की सुर्खियों में रहता है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ रेवड़ी के भाव में या तो बिकता है या तो कब्जेदारी होता। अगर वक्फ बोर्ड की चर्चा समाचार में आता है तो सिर्फ इसी मैटर पर ज़्यादा आता है, अभी तक आता रहा है। इधर कुछ विराम लग चुका है, तो क्या कुछ आप कर रहे हैं कि जिसके कारण से इस तरह से? देखिए, मैं आपको बताऊं कि वक्फ बोर्ड जो है पूरे हिंदुस्तान में जितने भी वक्फ बोर्ड्स हैं उनकी कोई अपनी खुद की संपत्ति नहीं है कि जिसको जो है वो जिसके वो मालिक हैं। ये एक सेंट्रल वक्फ एक्ट है इस वक्त 1995 का, कि जिसके तहत पूरे हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड्स का निज़ाम जो है चलता है। और ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं ये ज़्यादातर धार्मिक क्रियाकलापों में दान दी हुई संपत्तियां हैं जो कई लोगों के परिवार में चली आ रही हैं, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं लोगों के पास होता है, क्योंकि ये एक विल की तरह होता है। वफ़नामा जो स्कीम ऑफ मैनेजमेंट है कि कैसे चलेगा उसके तहत चलता है, और वफ़ एक्ट भी यही कहता है कि उसी के तहत चलेगा। प्लस कुछ लोगों ने पब्लिक वफ़ कर दिए, पब्लिक यूटिलिटी के लिए, पब्लिक यूज़ के लिए, कोई धार्मिक जगहें और जैसे कब्रिस्तान है या ये हैं ग्रेवयार्ड्स हैं, उन्होंने वफ़ कर दिए। तो इनका मैनेजमेंट जो है वक्फ बोर्ड कमिटीज़ गठित करता है, प्लस इसके अंदर केयर टेकर्स जो मुतवल्ली कहलाते हैं वो गठित करता है। तो कई बार जो है क्या होता है कि जो मुतवल्ली होते हैं, केयर टेकर्स होते हैं, वो इसके इख्तियार की लिबर्टी लेते हैं और प्रॉपर्टीज़ को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। और पूर्व सरकारों में तो आप जानते हैं कि बाकायदा संगठित तौर से जो वक्फ बोर्ड था उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड, और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है पूर्व सरकार में जो है संगठित तरीके से जो है बिकवाई गई, और बड़े बड़े नेताओं ने सपा सरकार के जो है उस प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़े किए और उनके मज़े लूटे। और हमारा आंदोलन चलता रहा, मौलाना कलम जवाद साहब आवाज़ उठाते रहे इसके ख़िलाफ़। और अब जब नया हमारा जो है बोर्ड सरकार बनी प्रदेश में, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जो है इसके ऊपर अपनी डेलीगेशन के साथ चर्चा की, मौलाना कलम जवाद साहब ने, कि हम चाहते हैं कि हमारी जो धार्मिक क्रियाकलापों के लिए दान दी संपत्तियाँ हैं, इनकी खुर्दबुर्दी के ऊपर, अवैध बिक्री के ऊपर, अवैध कब्जेदारियों के ऊपर विराम लगे। तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिलाया, और जो अब की नया बोर्ड तश्कील हुआ तो बहुत ही ईमानदार और अच्छे लोगों का बोर्ड तश्कील हुआ, जिसमें हम निर्विरोध चुनाव जीत के निर्वाचित होकर आए। और अब हमने आते के साथ ही जिस चीज़ के लिए हम आए थे, जिस चीज़ के लिए हम पूरे एक दशक से आवाज़ उठा रहे थे, एक आंदोलन हमारा चल रहा था कि वक्फ बोर्ड और वक्फ में पहले भ्रष्टाचार पे विराम लगाना, हमने वो काम करना जो है पहले दिन से शुरू कर दिया है। वक्फ बोर्ड के अंदर जितना भ्रष्टाचार था लगभग हमने उसको पूरा दूर कर दिया है। वक्फ में, औकाफ में पूरे प्रदेश में कई जगह जो है जहाँ शिकायतें थी भ्रष्टाचार की, हमने 90% ऐसी कमिटीज़ और मुतवल्लियों को हटा दिया है, और बाकियों के ख़िलाफ़ जो है जांच और कानूनी कार्रवाई चल रही है, और उनकी बदली की जा रही है नए और अच्छे ज़िम्मेदार ईमानदार लोगों से। जैदी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगभग कितने मामले होंगे कि जिसकी लूट हुई है, बंदर बांट हुआ है, कब्जेदारी हुई है, और कितने के प्रॉपर्टी पर हुआ है इस तरह से वक्फ बोर्ड की? देखिए, जिन औकाफ़ों में बड़ी बड़ी संपत्तियां थीं, प्राइम संपत्तियां थीं, अगर मैं आपको अगर मैं आंकड़ा जो बताऊंगा, अगर आपको परसेंटेज बताऊंगा, तो आप जो है चकित रह जाएंगे और आप अचंभे में चले जाएंगे कि क्या ऐसा कोई भी जो है ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है। जिन भी औकाफ़ों में प्राइम लोकेशंस पे प्रॉपर्टीज़ थी, उन औकाफ़ों में अधिकतर 80 से 90% उन प्रॉपर्टीज़ को इलीगली इंक्रोच करा दिया गया है, इलीगली सेल कर दिया गया है, इलीगल पट्टे उसके कर दिए गए हैं जिसका बोर्ड मुतवल्लियों को, कमिटीज़ को अधिकार भी नहीं था, वो कर दिया गया है। और अब हमारे सामने एक बहुत ही लंबी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है।
उन रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने की जो पूर्व में ख़राब कर दिए गए हैं, कमज़ोर कर दिए गए हैं, जिससे बोर्ड और औक़ाफ़ जो है अपनी संपत्तियों पे दावे उनके जो है कमज़ोर पड़ गए हैं। और हम पहले दिन से जो है इसके ऊपर बाकायदा लड़ रहे हैं, कई मुकदमे हम जीते हैं और आगे भी मजबूत पैरवियाँ जो है चल रही हैं उन ज़मीनों को अपनी वापस जो है लाने के लिए। अगर हम आंकड़ों पर गौर फरमाते हैं तो ऐसे कितने प्रॉपर्टीज़ होंगे और उसकी क्या कीमत होगी अप्रोक्स में? मेजरली देखिए, जो हमारे जितने भी बड़े शहर हैं और जो बी टाउन्स हमारे जो कहलाते हैं प्रदेश में, उसमें लगभग जो है कई जगहों पे अभी जैसे मैं हाल ही में बात करूं तो मैंने लखनऊ में ही एक न्यू हैदराबाद में एक कब्रिस्तान के ऊपर अवैध मल्टी स्टोरी कम से कम 40 से 50 करोड़ रुपए के फ्लैट्स उसमें हैं, उसको मैंने बहुत ही मुश्किल तमाम सील कराया है, डिमोलिशन का ऑर्डर कराया है। अभी अमीनिशा मार्केट में प्राइम लोकेशन में अलीगढ़ में जो है एक वफ़ है हसनी बेगम का, उसमें जो है मल्टी स्टोरी बन गई पूर्व जो है चेयरमैन के कार्यकाल में, जैसे यहाँ बनी थी। अब उसके ऊपर 2 फ्लोर और डाले जा रहे थे और ना ही वफ़ को कोई पैसा दिया जा रहा है जो एक्ट के अनुसार बनता है, ना ही बोर्ड से परमिशन ली गई थी उसमें, ना ही बोर्ड को कोई कंट्रीब्यूशन उसमें दिया गया था। उसको हमने अभी तत्काल सील कराया है। उसके ऊपर डिमोलिशन की कार्रवाई के लिए अभी हमने 3 दिन पहले कमिश्नर अलीगढ़ को, मंडलायुक्त को और एडीए के जो वीसी हैं उनको, डीएम जिलाधिकारी को लेटर लिखा है कि अब इस पर डिमोलिशन की कार्रवाई करीजिए, चोरी छुपे वहाँ फिर से काम करने की शिकायतें आई। इसी तरह से आप देखेंगे अमरोहा हुआ या जौनपुर हुआ या इलाहाबाद हुआ। इलाहाबाद में तो एक मुकदमे में माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके हम लोगों ने सीबीआई जांच भी कराई थी। मेरठ हुआ, कानपुर हुआ। कानपुर में हमारे कितने बड़े औकाफ थे, आप यकीन मानिए कि मैं जब पहली बार विज़िट पे गया हूँ वहाँ पे तो 650 इलीगल कंस्ट्रक्शंस छोटे बड़े, एक ही वफ़ वहाँ का है हादी बेगम, हाजरा बेगम, उसके ऊपर थे। और कम से कम नहीं तो मैंने जब वहाँ का डेटा कलेक्ट कराना शुरू किया तो कम से कम नहीं तो 40 से 50 करोड़ रुपए का तो फौरी सामने मुझे जो भ्रष्टाचार नज़र आ रहा था। ऐसे ही जो है लखनऊ में जो है करबला ताल कटोरा में जो है बड़ा 20 से 30 करोड़ रुपए का जो है अवैध धन उगाही का मामला जो है सामने आया। हमने अभी अल्पसंख्यक विभाग के थ्रू जो है शासन को भेजा उसमें किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने के लिए। तो ऐसा नहीं है हम भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार करके हमारा वफ़ लूट के चले गए हैं, हम वफ़ अधिनियम के तहत उनसे वसूलियाँ भी करेंगे। हम उनकी राजस्व की तरह जो है सेक्शन 33-34 वफ़ एक्ट में हम उनकी आरसी कटवाएंगे और उनकी ज़मीनों को, उनकी संपत्तियों को कुर्क करा के और हमारे वफ़ बेच के जो उन्होंने बनाई है हम उसको वापस लेके आएंगे। जैदी साहब, जो वक्फ की ज़मीनें होती हैं कहीं न कहीं धर्म से जुड़ा होता है, मजहब से जुड़ा होता है और भले वो रियासतों से मिली हो और उसके चौकीदार के रूप में बोर्ड का जो चेयरमैन होता है उसको नियुक्त किया जाता है। अब चौकीदार चोर हो जाए तो कहाँ कमी रहता था? कुछ कानून में कमी है या कैसे क्या कुछ? देखिए, हर चीज़ देखिए 2 वे चलती है। आज अगर उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चल रही है या केंद्र में जो है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चल रही है। पूर्व सरकार केंद्र में आपने देखा कांग्रेस पार्टी की थी, हर दूसरे दिन कोई ना कोई घोटाला था, कोलगेट था, 2G स्कैम था, आपका जो है कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला था, कितने घोटाले रोज़ सामने आ रहे थे। लेकिन आप देखिए जब से माननीय मोदी जी की सरकार बनी है, एक भी कोई इस तरह का जो है पब्लिक फंड्स का कोई मिसयूज़ या घोटाला सामने नहीं आया। और प्रदेश में अब 6वां साल माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का है। किसी भी विभाग में कोई भी, चाहे जो है आज़म खान ने के दौर में नगर विकास विभाग में, जल बोर्ड में भर्ती का अवैध मामला हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, कितने मामले पूर्व सरकार में, सपा सरकार में भ्रष्टाचार के, माइनिंग स्कैम हो, कितना बड़ा हज़ारों करोड़ रुपए का राजस्व को, ट्रेजरी को नुकसान हुआ माइनिंग स्कैम में, कितने स्कैम हुए। लेकिन आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कोई भी सख्ती इतनी है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कि 1 रुपये की कहीं से कोई चोरी नहीं हो रही है। और अगर कहीं पे कोई अनियमितता आती है तुरंत एक्शन होता है। ऐसे ही बोर्ड में अब हम एक आंदोलन लड़के इस बोर्ड में आए हैं और हम कहीं पे भी चोरी होने या भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे और कहीं पे भी अपनी संपत्तियां बिकने नहीं देंगे। कहीं अगर शिकायत आती है, अपराध है, अपराध हो सकता है, अगर होता है हमारे पास शिकायत आती है तो हम तुरंत जो है उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। अगर हम एक्शन नहीं लेते तो या तो हम उसमें सम्मिलित हैं या तो हम गैर जिम्मेदार हैं। और अगर कहीं पे एक सिस्टमेटिक तरीके से औकाफ बिक रहा है
बिक रहा था अगर सपा सरकार में, तो टू वे बिक रहा था, चेयरमैन, बोर्ड पूरा और मुतवल्ली वो सब शामिल थे उस अवैध जो है काम में। वो की तमाम बिल्डिंग है, तमाम प्रॉपर्टी है जो ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है, तो क्या जन कल्याण के लिए कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट आपके पास है कि आप एवीएन के जो भी दर्शक हैं उनसे अपील करना चाहेंगे कि वो भी आपके साथ कदम से कदम मिला करके और लोगों के कल्याण के लिए उस ज़मीन और प्रॉपर्टी का यूज हो सके? जी देखिए, अभी हमने लखनऊ से शुरू कर रहे हैं। हमने कई अपने बड़े ज़िले जहाँ पे औक़ाफ़ की संपत्तियाँ, जहाँ पे वफ़ की जो कमिटीज़ हैं मुतवल्ली राज़ी हुए हैं, एक प्रधानमंत्री आवास योजना के ही मॉडल पे एक हम आवासीय योजना लॉन्च कर रहे हैं। और उसमें जो ज़मीन है वो हम एक बहुत ही मिनिमम किराए पे उस वर्ग कम्युनिटी के उस वर्ग को जो है उस पे मकान बना के दे रहे हैं या एक प्लॉट दे रहे हैं कि जिसके पास अभी तक शहर में अपना मकान नहीं है। अब वो चाहे लोअर मिडिल क्लास के लोग हों, चाहे मिडिल क्लास के लोग हों, चाहे गरीब लोग हों, सबके लिए एक अलग अलग मॉडल है। कहीं पे जो है ज़मीन मुफ्त है और कहीं पे ज़मीन के साथ मकान भी मुफ्त है। मिडिल क्लास लोगों को हम मकान देंगे रियायती दर पे और उनसे जो हमें पैसा मिलेगा उससे हम अपनी कम्युनिटी के निचले जो तबके हैं उसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जगह देंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास अपने ख़ुद के फ़ंड्स अवेलेबल करने होते हैं, तो हमारे पास कोई बड़े ऐसे फ़ंड तो है नहीं। हम जो है अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी खुद देते हैं, जनरेट करते हैं अपना रेवेन्यू। तो हम औक़ाफ़ की ज़मीनों को ही यूज़ करेंगे इस तरह से कि हमारी कम्युनिटी के लिए पूरी तरह से फुल नहीं, जो सर्किल हर में शहर में ज़मीनें हैं और बिल्डिंग हैं, तो क्या कुछ योजना है कोई जिससे रेवेन्यू आपको मिल सके? हाँ जी, कई जगह पे हमने जो है जगहें चिन्हित की हैं जहाँ पे छोटी छोटी जो है इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। 1500-2000 स्क्वायर फीट की जगह पे कहीं पे जो है कोई मैन्युफैक्चरिंग की छोटी यूनिट लगाई जा सकती है। तो हम देख रहे हैं वहाँ पे जगहें कि हम वो पार्ट्स अलॉट कर दें और फिर जो हमारे लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं उनको कौशल विकास से और भी जो सरकार की स्कीम्स हैं, प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार से, उससे जोड़ के उनको कोई कारोबार करा सके। इस तरह से कई चीज़ें हमारे जो है उसमें है। और अभी जो हमारा 1 साल अभी बीता है वो हमारा जो मिशन जो है क्लीनिंग का चल रहा था, भ्रष्टाचार से मुक्ति का चल रहा था, वो ऑलमोस्ट जो है एक मेजर उसमें हम लड़ाई जीत गए हैं। और नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो यही है कि जो हमारी जो लैंड्स ये पड़ी हुई हैं औक़ाफ़ की, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव काम कराना। जब से आप चेयरमैन बने हुए हैं, एक चीज़ तो देखा जा रहा है कि वक्फ के जो पहले लोग जुड़े हुए थे उसमें हड़कंप देखा जा रहा है। जैसे अदालतों में आप तमाम अपीलें कर रहे हैं और एफआईआर भी हो रहा है, तमाम जांचें चल रही हैं, तो एक तरफ हड़कंप और दूसरी तरफ रेवेन्यू के लिए आप प्रयासरत हैं। तो क्या अभी तक आपने क्या कुछ रेवेन्यू इकट्ठा किया है या उन लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हुआ है जो अभी तक भ्रष्टाचार की है? नहीं, देखिए, रेवेन्यू की अगर बात करें तो पिछला जब हमें बोर्ड मिला है तो 37 महीने की एम्प्लॉयज़ की सैलरीज जो है वो बकाया थी और बोर्ड की जो बैलेंस शीट थी वो मात्र पूरे साल की जो है 37 लाख रुपए की थी। तो हमने रेवेन्यू के ऊपर वर्क किया। 1 साल में हमने अपना रेवेन्यू 4 गुना बढ़ाया, 1.69 करोड़, 1 करोड़ और करीब 70 लाख रुपए तक के हमने जो है उसकी आमदनी बोर्ड की बढ़ाई और अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी सुनिश्चित की कि हर महीने उनको तनख्वाह जाएगी जिसमें वो काम ईमानदारी से कर पाएँ, क्योंकि तनख्वाह सबका ही अधिकार है जो लोग काम कर रहे हैं। और अब कुछ हमारी जगहें हैं जहाँ पे जो है कई रेलवेज़ में, हाईवेज़ में चली गई हैं कि जिनके मुआवजे के मुकदमों को हम परसू कर रहे हैं कि जिससे हमारे पास कोई कंक्रीट फ़ंड आ पाए कि जिससे हम ये लाभार्थी जो योजनाएं अपनी हैं वो सेल्फ फंड कर सकें। जो लोग लूट किए हैं, जो लोग चिन्हित हुए हैं, जिन लोगों का रोल इस तरह का जाहिर हुआ है, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुआ है और क्या आगे होने वाला है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बोर्ड की जो है जो पावर्स हैं वो बहुत सीमित हैं। जैसे कि हमें कहीं से अगर कोई कब्ज़ा हटवाना होता है तो हमें ज़िला अधिकारी महोदय पे हम डिपेंडेंट हैं जो अपर सर्वे आयुक्त हैं। अब जैसे कहीं पे हमने भ्रष्टाचार पकड़ा, हमने मुतवल्ली को हटा दिया वहाँ से। मुतवल्ली को हटाने के बाद संबंधित जो है ज़िलाधिकारी और पुलिस को हमने लिखा कि इस विषय में आप जांच करें, मुकदमे दर्ज करें। कई जगह पे जो है वो मुकदमे दर्ज हुए हैं, कई जगह पे जगहें खाली हुई हैं, कई जगह पे लोगों पे जो है मुकदमे कायम हुए हैं और बाकी जगहों पे हम परसू कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी और तेज़ी से तेज़ी जो है
कार्रवाइयाँ होंगी जिसमें जो है आगे के लिए लोग जो है उससे सीख ले पाए। ये थे अली जैदी साहब, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, और इन्होंने कहा कि अभी तक सुर्खियों में रहता था, समाचारों में रहता था कि वक्फ बोर्ड के ज़मीनों की लूट और इस तरह की चीज़ें, लेकिन अब रहेगा कि वक्फ बोर्ड किस तरह से अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए और समाज के कल्याण के लिए किस तरह से योजनाएं लॉन्च कर रहा है और ला रहा है, और वक्फ बोर्ड का एक अच्छा मैसेज जाएगा समाज में, और सरकार भी पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। एवीएन न्यूज़ प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी अम्बेडकर नगर से।